खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुलवामा में सीआरपीएफ के शहीद हुए जवानों का गम पूरा मुल्क मना रहा है। बगैर तफरीक मजहब मुजाहरे हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, लोग मुख्तलिफ तरीके से गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं और अपने शहीदों को खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पुलवामा में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के खिलाफ है। ये खुली दरिंदगी है, जुल्म और बर्बरियत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम ही है। और इसी जज्बे के साथ हर हिंदुस्तानी शहीद हुए जवानों के अफराद खाना के साथ उनके गम में बराबर का शरीक नजर आ रहा है। इंतकाम की आग है कि सुलग रही है, एहतिजाज की लौ है कि तेजतर होती जा रही है और होनी भी चाहिए। Pakistan has been indulging in this pernicious practice since it got independence. वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटीज़ पर जा रहे थे, उनको इस बेदर्दी से उड़ा दिया गया। हम उनके लिए, उनके ख़ानदान के हर अफराद के लिए, अपने मुल्क के लिए अमन व अमान चाहते हैं। ये एहतिजाजी मुजाहरे, कैंडल मार्च, सभाएं और इजलास इशारा हैं हमारी बेदारी का, हमारे गम व गुस्से का। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से अमन का गहवारा भी रहा है और जब जब गैर समाजी अनासिर ने इस मुल्क को तोड़ना चाहा, मजहबी नफरत फैलानी चाहिए, तब तब यहाँ के लोगों ने अपने शऊर, सब्र और हिकमत अमली से नापाक साजिशों को नाकाम कर दिया। और इस वक्त भी ऐसे ही दानिशमंदाना कदम की बेहद जरूरत है। जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके घर वालों से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अकेले नहीं हैं। भारत का हर इंसान ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उसके घर से कोई चला गया। आज हम लोग आपके गम में शरीक होने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी लाशों पर सियासत नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है उसमें उसको अपने नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। क्राइसिस है, बहुत बड़ी विपदा है हिंदुस्तान के ऊपर कि जिस तरीके से 40 लोग मारे गए हैं और इस गम के माहौल में पूरा मुल्क सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ा है। लोगों में शदीद गम गुस्सा है और ये जायज है, लेकिन अमन में यकीन रखने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग अपने मुल्क में कौमी यकजहती को बनाए रखें, एकता को कायम रखें और पाकिस्तान को सजा देने के लिए सरकार का पूरा साथ दें और उसकी तदबीर और हिकमत अमली का सही वक्त का इंतजार भी करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। इल्म अदब और फनून लतीफ़ा के अहम मरकज लखनऊ में गजल और कथक पर मबनी एक शाम पुलवामा के शहीदों के नाम मंसूब की गई। मारूफ शायर और सीनियर IAS डॉक्टर हरि ओम की गजल और माहिर कथक सुरभि सिंह के फन के जरिए अवध की सकाफती तहजीब के बाजियाफ्त को भी यकीनी बनाया गया और शहीदों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। शहीदों की अकीदत और फन की मोहब्बत में डूबी हुई शाम के कुछ मनाजिर आपके सामने हैं। पुलवामा हमले के बाद जहां मुल्क भर में गुस्से की लहर है, वहीं गुज़श्ता रोज फ़ज़ाइया ने जंगी मशक़ें की। हालांकि पुलवामा हमले से कबल ही जंगी मशक़ों की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन पुलवामा हमले के तनाजुर में फ़ज़ाइया की जंगी मशक़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं।
हमारे मुल्क की फिजाइया ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल रियासत राजस्थान में बड़ी फिजाई मशकें की हैं, जिनमें फिजाइया में शामिल हर किस्म के जहाजों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। फिजाइया की जंगी मश्क में पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का पावर दिखा। मुरुद्रा में वायु शक्ति 2019 के मेगा शो में एयरफोर्स ने अपने 138 फायर जेट और जदीद तकनीक से लैस लड़ाकू जहाजों और हेलीकॉप्टर्स के साथ जंगी मशकें की। फायर जेट ने पोखरण के फायरिंग रेंज में एक के बाद एक बमबारी की और दुश्मन के तमसीली ठिकानों को धमाके से उड़ा दिया। इन मशकों में मजमूई तौर पर 137 तैयारों ने, जिनमें SU-30, मेराज 2000, जगुआर, मैक 21, 27, 29 और IL-78 हरकुलेस और AN-32 ने भी हिस्सा लिया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।